हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नाइक बैच के क्लास नंबर 36 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने क्लास 1 से 35 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल्स के बारे में। बात करें लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है, तो लोकसभा के सदस्यों के योग्यताओं का वर्णन जो है आर्टिकल 84 में किया गया है। यानी आर्टिकल 84 में जो है वैसे तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, उन दोनों के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की और योग्यता क्या है, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और वह जो है दिवालिया या फिर विकृत चित्त यानी पागल नहीं होना चाहिए। लोकसभा जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है और इसका आधार जो होता है वह जनसंख्या होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसमें जो है कुल जनसंख्या को ऊपर रखा जाता है और लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या को नीचे रखा जाता है, उसको जो है डिवाइड किया जाता है। बात करें 2011 के हिसाब से जो है भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 2011 के हिसाब से भारत की कुल जनसंख्या जो है 121 करोड़ थी। अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व निकालना है तो 121 करोड़ को ऊपर रखा जाएगा और उसके बाद जो है 543 से जो है उसे डिवाइड किया जाएगा। सेंट्रल में जो होता है राज्यसभा और लोकसभा यानी उसके एमपी होते हैं, तो वहीं स्टेट में क्या होता है एमएलए और एमएलसी होते हैं। एमएलए जो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, वहीं एमएलसी जो होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा चुनाव में जो है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी इसमें जो है जिसे जो है ज़्यादा वोट दिया जाता है वही जो है जीतता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा में आरक्षण की। तो लोकसभा में आर्टिकल 330 की बात करें तो इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए जो है आरक्षण किया गया है। इसमें जो है अनुसूचित जाति यानी एससी को जो है 84 सीट रिजर्व किया गया और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी को जो है 44 सीट दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 331 की। तो इसमें जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण का बात किया गया है, लेकिन इसे जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 334 की। तो इसमें जो है आरक्षण का प्रावधान की बात किया गया है कि ये जो आरक्षण होगा वह जो है 10 वर्ष के लिए था, यानी 1950 से लेकर के 1960 तक था, लेकिन बाद में इसे जो है 80 वर्ष तक ले बढ़ा दिया गया, यानी इसे जो है 2020 से लेकर के 30 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। तो यह जो पद है वह ब्रिटेन से प्रेरित है और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है सबसे पहले दोहरे सदन की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद 1921 में जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद बनाया गया था। उस समय अध्यक्ष को जो है प्रेसिडेंट कहा जाता था और उपाध्यक्ष को जो है वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था। उसके बाद जो है एक्ट 1935 में जो है अध्यक्ष को जो है स्पीकर कहा जाने लगा और उसके बाद जो है उपाध्यक्ष को क्या कहा जाने लगा, डिप्टी स्पीकर कहा जाने लगा। बात करें पहले प्रेसिडेंट की, तो इसमें जो है पहले प्रेसिडेंट थे फ्रेडरिक वाइट थे, जो कि 1920 से लेकर के 25 तक रहे थे। और बात करें प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट की, तो 1925 में जो है विट्ठल भाई पटेल बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 93 की। 93 में जो है लोकसभा के सदस्यों के निर्वाचन का वर्णन किया गया है। इसमें जो है लोकसभा के सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर को चुनते हैं और वे जो होते हैं लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। बात करें इनके कार्य की, तो ये जो होते हैं एमपी यानी सांसद को जो है शपथ दिलाने का कार्य करते हैं और जब तक जो है लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक प्रोटेम स्पीकर ही जो होता है अध्यक्ष का काम करता है। और उसके बाद जो है स्पीकर का चुनाव जो होता है यथाशीघ्र हो जाना चाहिए और स्पीकर का चुनाव जो है लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीकर जो होता है लोकसभा के सदस्य होना चाहिए और इसे जो है साधारण बहुमत से चुना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी तिथि का निर्धारण कौन करता है, तो उपाध्यक्ष के चुनाव के तिथि का निर्धारण जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और इसका प्रस्ताव जो है पीएम को स्वीकार होना चाहिए। और अगर बात करें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव का तिथि निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तिथि का निर्धारण जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 95 की, जिसमें कहा गया है कि यदि अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह जो है उपाध्यक्ष काम करता है और यदि जो है लोकसभा का उपाध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उसकी जगह जो है लोकसभा द्वारा चयनित व्यक्ति जो होता है काम करता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 94 की बात करें तो आर्टिकल 94 में कहा गया है कि लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने यानी पद मुक्ति का वर्णन किया गया है आर्टिकल 94 में। इसमें कहा गया है कि यदि जो है वे लोकसभा के सदस्य न रहे तो उनकी पद मुक्ति मानी जाती है या फिर वे त्याग पत्र दे देते हैं
हैं। इसमें त्यागपत्र जो है अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष को देता है, और इन्हें जो है तत्कालीन बहुमत से भी हटाया जा सकता है। यानी कि यदि उस दिन जो है लोकसभा में 200 व्यक्ति मौजूद हैं तो उनका 50% प्लस में 1 के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। यानी लोकसभा के अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, उन्हें जो है तत्कालीन बहुमत यानी 101 के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के कार्यकाल के। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 83 में किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 85(2) की। तो इसमें कहा गया है कि समय पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है और लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है और वह जो है पीएम की सलाह पर जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अभी तक जो है KR नारायण ने जो है 2 बार लोकसभा को भंग किया था। नेक्स्ट हम बात करें लोकसभा जो है कब भंग हो सकता है। तो पहला पॉइंट है मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो दे और नई सरकार का गठन न हो पाए तो लोकसभा भंग किया जा सकता है। दूसरे की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने पद पर बने रहेंगे जब तक जो है अध्यक्ष का चुनाव न हो, और आपातकाल के समय जो है इसे जो है लोकसभा के पद को जो है 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा में भाषा क्या होती है। तो लोकसभा में भाषा जो होती है हिंदी और अंग्रेजी होती है और अन्य भाषा की अनुमति जो है अध्यक्ष से लेनी पड़ती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा के सदस्य के कार्यकाल के बारे में। तो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कभी कभी जो होता है लोकसभा यानी MP के जो सदस्यता होता है यानी दोहरी सदस्यता भी हो जाता है। जैसे वह व्यक्ति जो होता है लोकसभा की सीट में भी चुना जाता है और राज्यसभा की सीट से भी चुना जाता है। तो ऐसा होने पर उसे जो है 10 दिन का समय दिया जाता है और 10 दिन में से है उसे जो है एक पद को छोड़ना होता है। अगर वह जो नहीं छोड़ा जाता है तो स्वतः जो है वह राज्यसभा की सदस्यता जो है खो देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर लोकसभा में 2 अलग अलग राज्यों से है जीत जाता है तो उसे जो है स्वेच्छा से जो है 14 दिन के अंदर जो है उसे एक पद छोड़ना होता है। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 1996 से कोई भी व्यक्ति जो है इस अधिनियम के अनुसार जो है 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो है लोकसभा या फिर विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ता है और दोनों में जीत जाता है तो उसे जो है 14 दिन के अंदर जो है एक पद को छोड़ना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में। तो इससे पहला है सदन की प्रक्रिया का संचालन, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है सदन की प्रक्रिया का संचालन यानी कि अध्यक्षता करता है। दूसरा बात करें तो भाषण की अनुमति और समय का निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष, और यह जो है मार्शल लॉ का प्रयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वह निर्देश या फिर चेतावनी दे सकता है और सदस्यों को कुछ समय या फिर पूरे समय के लिए सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें धन विधेयक पर जो है निर्णय ले सकता है लोकसभा का अध्यक्ष, और धन विधेयक जो होता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है और धन विधेयक को जो होता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 122 की। तो इसमें कहा गया है कि संसद प्रक्रिया संचालन में किया गया कार्य जो होता है वह न्यायालय में प्रश्न योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 108 की। तो इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है जिसकी अध्यक्षता जो होता है लोकसभा अध्यक्ष करता है, और अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है एब्सेंट रहता है तो उसके स्थान पर जो है लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, और अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी एब्सेंट होता है तो राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं। बात करें राज्यसभा के सभापति जो है इसकी अध्यक्षता क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे जो होते हैं सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बात करें संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और कब बुलाया जाता है, तो जब जो है दोनों सदनों में जो है साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर जो है यह बैठक बुलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा स्पीकर के पास जो है निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, यानी अगर कोई भी पक्ष है या फिर विपक्ष है दोनों के पास जो है 100 वोट मिला होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अपना निर्णायक मत दे। और इसके अलावा जो है ध्वनि मत का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें जो होता है A यस का मतलब होता है यस और N यस का मतलब होता है नो। अगर ये भी प्रक्रिया नहीं सफल हो पाता है तो इसके अलावा जो होता है एक मशीन दिया जाता है जिसमें जो है 3 बटन होता है। एक रेड कलर का बटन होता है जो कि नो को दर्शाता है, और एक जो होता है ग्रीन कलर का बटन होता है जो यस को दर्शाता है, और एक व्हाइट कलर का बटन होता है जो न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 96 के बारे में। तो इसमें
कहा गया है कि जब स्पीकर को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव आएगा उस दिन जो है अध्यक्ष कौन होगा, तो उस दिन जो अध्यक्ष होगा वो उपाध्यक्ष ही उसका अध्यक्ष होगा। और उस दिन जो होगा स्पीकर जो होगा वह समान सदस्य की भांति व्यवहार करेगा। बात करें स्पीकर जो होता है सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है, वह इस सदन की बैठक को जो है कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है या फिर कुछ दिन के लिए भी स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्र का आह्वान जो है किसके द्वारा किया जाता है, यानी आहूत यानी बुलाया किसके द्वारा जाता है, तो सत्र जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और सत्रावसान का अधिकार भी जो है राष्ट्रपति को ही है। लेकिन बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो सत्र जो है 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है और तीसरा जो है शीत सत्र है। एक सत्र में जो है कई बैठक हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थगन के बारे में, तो स्थगन भी जो है 2 तरह का होता है, पहला है साधारण स्थगन और दूसरा है साइन डाई स्थगन। साधारण स्थगन की बात करें तो इसमें जो स्थगन होता है वह निश्चित समय के लिए की जाती है और इसमें जो है अगली बैठक का समय बता दिया जाता है। जबकि साइन डाई स्थगन की बात करें तो यह जो होता है अनिश्चित काल के लिए होता है और इसमें जो है अगली बैठक का समय उस दिन नहीं बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 97 की, तो इसमें जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है। इसमें जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वेतन की बात करें तो 1,70,000 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले लोकसभा का गठन जो है कब किया गया था, तो पहली लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। अगर बात करें पहली लोकसभा का सत्र पहला कब बुलाया गया था, तो 13 मई 1952 को बुलाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में लोकसभा यानी 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो स्पीकर ओम बिरला है। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जो कि 1952 से लेकर के 1956 तक रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे लोकसभा अध्यक्ष की, तो उनका नाम जो था अनंत सैनम अयंगर था, जो कि पहले उपाध्यक्ष भी रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें लोकसभा अध्यक्ष की, तो बलराम जाखड़ थे और इनके कार्यकाल की बात करें तो 1980 से लेकर के 1989 तक था और ये जो है सबसे लंबे कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वीं लोकसभा अध्यक्ष की, तो 15वीं लोकसभा अध्यक्ष जो थे मीरा कुमार थी और ये जो है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी थी। बात करें 16वीं लोकसभा अध्यक्ष की, तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो थी सुमित्रा महाजन थी, जो कि दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष भी रही। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता कौन थे, तो लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता जो थे राम सुभग सिंह थे और इनका कार्यकाल की बात करें तो 1969 से लेकर के 70 तक रहे थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैधानिक मान्यता जो है इस पद को जो है 1977 यानी कि लोकसभा के विपक्ष का जो पद है उसे जो है वैधानिक मान्यता जो है 1977 में मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए, तो आइए इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है वह राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे, तो यह कथन सही है। दूसरा अगर बात करें यह आज्ञापड़क उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या फिर शासक दल से होगा, तो यह कथन गलत है। तीसरे की बात करें तो सदन के बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसे ही होती है जैसे कि अध्यक्ष की और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है, तो ये कथन सही है। चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। तो इसमें जो है केवल कथन 1 और 3 सही है, बाकी 4 भी इसमें जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे थर्ड क्वेश्चन लोकसभा के अध्यक्ष जो है किसके द्वारा चुना जाता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य में से ही चुना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से कौन पद से हटाया जा सकता है, तो इसमें जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित लोकसभा में एक प्रस्ताव द्वारा जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो आर्टिकल 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे अगस्त 1925 में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो अगस्त 1925 में जो है
विट्ठल भाई पटेल जो थे केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषदों का पहला अध्यक्ष कौन था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्यों की परिषद का पहला अध्यक्ष जो थे फ्रेडरिक वाइट थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन जो है लोकसभा को भंग करने की शक्ति रखता है? तो लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लोकसभा को 2 बार भंग किया है? तो लोकसभा को 2 बार भंग करने वाले जो राष्ट्रपति है उनका नाम जो है KR नारायण है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है, यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित होता है तो उसे 10 दिन के भीतर सूचित करना होगा जिसमें वह सदन की सेवा करना चाहता है, अन्यथा दोनों सीट रिक्त हो जाएगी। तो ये कथन गलत है क्योंकि इसमें जो है राज्यसभा की सीट से खत्म होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो यदि किसी व्यक्ति को किसी सदन के 2 सीटों के लिए चुना जाता है तो उसे एक के लिए अपना विकल्प का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दोनों सीट रिक्त हो जाती है। तो ये कथन सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यदि एक सदन के सदस्य को दूसरे सदन के लिए भी चुना जाता है तो पहले सदन में उसकी सीट रिक्त हो जाती है। तो ये कथन सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी और सी जो है सही है, यानी इसमें ऑप्शन बी और सी जो है सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये कथन जो है गलत है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो इसमें पहला कथन है, अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो ये कथन गलत है क्योंकि 108 में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये कथन सही है, यानी इसमें जो है केवल ऑप्शन 2 जो है सही है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस प्रकार के गतिरोधों को सुलझाने के लिए की जा सकती है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो है साधारण विधेयकों के गतिरोधों को सुलझाने के लिए की जा सकती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, प्रथम लोकसभा का सत्र जो है फिल इन द ब्लैंक्स को शुरू हुआ था। तो पहला लोकसभा का जो सत्र है वह 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है किसका रहा है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जो है बलराम जाखड़ का रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।